डोनाल्ड ट्रंप 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में यह सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। पिछले 2 दिनों मतलब कि 28-29 जुलाई को हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में बहुत गहमा गहमी हुई, काफी गर्मा गर्म बहस चली, तरह तरह के बयान आए जिसमें कि सवाल उठाए गए कि ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से किस्मत चमकाने के लिए था, अपनी इमेज चमकाने के लिए था सरकार की, प्रधानमंत्री की। उसके अलावा ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अचानक रोक दिया गया, इसके पीछे क्या कारण है, सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। लेकिन सबने ये माना कि भारत की जो सैन्य शक्ति है वो अब विश्व में बेजोड़ है। इस पूरे मुद्दे पर क्या क्या सवाल हुए, क्या क्या चीजें आई, उसका हम गहराई से विश्लेषण करना चाहते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधीर के सिंह हैं जो स्टेट्समैन और द टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े लंबे समय तक काम कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो हमने देखा संसद में, और अभी पत्रकारों को तो ये कहा जाता है कि वो किसी की एक साइड की ले ले तो तुम गोदी मीडिया हो गया, कोई किसी और हो गया। लेकिन सही तरह से अगर हम देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या ये देश के लिए गर्व की बात थी या एक इस तरह से छवि चमकाने का, जैसा कि आरोप लगा है, एक प्रोजेक्ट था? नहीं देखिए, ऐसा ये छवि चमकाने वाली बात तो फिजूल की है। मतलब देखिए, एक घटना हुई, हाँ, उसमें 26 लोग मारे गए और सरकार क्या करती? आज अगर वो कुछ नहीं करती तो आरोप लगते कि आपने कुछ नहीं किया है, आप कमजोर हो गए। ठीक है, उसमें यह भी हो सकता था कि सरकार को गिराने का भी षड्यंत्र हो सकता था कि आपने ऐसे वक्त पे कमजोरी दिखाई आपने। तो सरकार के सामने कोई चारा नहीं था क्योंकि उनको ये करना ही था। हाँ, उन्होंने जिस तरह से इसको किया उससे बहुत लोग अचंभित हो गए कि ऐसा तो हम लोगों ने कभी किया नहीं है। बाकायदा उनके बॉर्डर पार करके आपने धमाका कराया वहां, ये नहीं किया आपने। तो ये एक तरह से फैसला जो था, मतलब एक कॉन्शियस तरह से लिया गया था और आर्मी का ही फैसला था ये फैसला कोई प्रधानमंत्री या मतलब अमित शाह जी का नहीं। डिफेंस मिनिस्टर, ये डिफेंस मिनिस्टर नहीं, डिफेंस मिनिस्टर तो खैर वो तो बहुत ही उसका तो कोई मतलब ज्यादा परवाह नहीं करता है कोई। वहां प्रधानमंत्री और अमित शाह की चलती है। तो ये फैसला आर्मी पे छोड़ दिया गया था और आर्मी को जो करना था उन्होंने कर दिया और अच्छा किया। तो अब इसमें सवाल उठना कि साहब आपने मतलब इस देश में बताइए ऐसा कोई मुद्दा है जिसपे लोग ये नहीं कहते कि आपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए आपने करवाया? ऐसी कोई भी मुद्दा होती। फिर ये भी नहीं, ये आपने अभी क्यों करवाया, ये भी एक सही सवाल उठता है कि ये समय आपने क्यों चुना। ये हमेशा ये चलता रहा है। इसकी कोई मतलब कोई ज्यादा उसको तवज्जो ना दे, ज्यादा अच्छा है। हाँ, अब तो ये है। तो मतलब अब आता है सवाल, दूसरा को सवाल कौन सा था कि झूठ है, मतलब ये कि इमेज चमकाने के लिए था कि वाकई में ऑपरेशन जो है ये सबक सिखाने? नहीं, वो तो देखिए जो हुआ वो तो ठीक हुआ। इमेज अगर सरकार की उसमें बनती, देखिए कोई भी सरकार अगर सही काम करेगी तो इमेज तो उसकी ऑटोमेटिकली बनती है। ये तो है नहीं कि भाई हमने ये किया सिर्फ इसके लिए। हाँ, अगर आपने अच्छा काम किया और उसके परिणाम अच्छे हुए तो इमेज तो आपको वैसे ही बन जाएगी। बिल्कुल। तो उसकी तो जरूरत है नहीं कि आप ये हम कह रहे हैं कि हमने इसलिए किया। और ये सब जो बचकानी बातें हैं इस पर ज्यादा ध्यान भी देना नहीं चाहिए। तो जिनको कहना है वो कहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? आप किसी के मुंह पे ताला नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है, तो ऐसे ही है। अब आप संसद की बात करेंगे, संसद में जो कार्रवाई जो कार्रवाई हुई है, अब उसमें क्या सवाल है आपकी, बताइए। देखिए, संसद में जो कार्रवाई हुई है वो एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस चली। उसमें सभी मुद्दे आए। उसमें जो है सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा आया, उसमें जमीनें जो पूर्ववर्ती की सरकारों ने जमीनें दी हैं अपनी या कार्रवाई नहीं की वो आया, मुंबई अटैक का मामला आया, है ना। जगह जगह तमाम उस समय ये हालात थे, बम की अफवाहें और बम के को लेकर चेतावनियां जारी होती थी, ये सब मुद्दे आए। और उसकी तुलना आज के समय से की गई कि आज की सरकार हर एक्शन पे रिएक्शन करती है या हर इस तरह की घटना पे रिएक्शन करना जानती है कि हम जो है अब चुप नहीं बैठेंगे आतंकवाद को लेकर।
और दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल वहां उठा था कि क्या पाकिस्तान इसके पीछे, इसका सबूत चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या पाकिस्तान इसके पीछे था, यह सवाल क्यों उठा? पाकिस्तान मतलब सिंदूर के पीछे? हाँ, सिंदूर के पीछे पाकिस्तान है भी कि नहीं, यह भी सवाल किया गया कि आपको कैसे कंफर्म है कि पाकिस्तानी था इसके पीछे? हाँ, ये देखिए, ये सब चीजें तो देखिए, विपक्ष की राजनीति हमेशा एक जैसी रही है जी। वो इसी तरह की बातें करते हैं जी। देखिए, आप एक बात समझिए कि जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो सवाल किया जाता है, ये जितने भी आपने सवाल किए हैं सिर्फ स्वाभाविक सवाल की विपक्ष करता है इसे। जी जी जी। अब इसमें आपको ये देखना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो देखिए, जो सत्य है वो तो सामने है आपके, सैटेलाइट हैं, रिपोर्ट्स हैं, और ये भी एक तथ्य है कि मतलब झूठ जो है, कौन बोल रहा है झूठ मालूम सबको है। हाँ। लेकिन कोई बोलेगा नहीं। किसको नहीं पता है कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि देखिए, वो तो जैसे कहते हैं ना कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि ना, बाय द टाइम द ट्रूथ वेक्स अप द लाई हैज ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या है कि आप बोलते रहिए, बोलने में क्या है भाई। आज ये जो आर्ट है, आर्ट ऑफ लाइंग, किसने सबसे परफेक्ट किसने किया इसको? गोबल्स ने किया था जर्मनी में। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था वो उसका ये मानना था कि अगर आप झूठ को बोलते जाओगे तो लोग उसको सच मानने लगेंगे। अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या है कि वो हो नहीं पाता है, उसलिए हो नहीं पाता क्योंकि बहुत तरीके हैं जांचने के लिए कि आप जो बोल रहे हो सच है कि नहीं। जी। यू सी, यू कांट। तो झूठ का आधार झूठ ही रहेगा। अब वो विपक्ष चाहे कुछ भी बोलता रहे, अभी उनके एक नहीं 10 उनके आर्गुमेंट्स हैं। आप किस चीज का जवाब देंगे? आप बताइए। आप ये तो है। अब आप आगे पूछिए कौन सी बात आपको लगता है? देखिए, सबसे पहला उन्होंने कहा था कि पहलगाम में सिक्योरिटी नहीं दी, और सिर्फ ये घटना घटी पहलगाम की, अटैक हुआ, उसमें आप पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी कर रहे हो, लेकिन जो है आप जो है पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी तो कर रहे हो, लेकिन उस जगह पे नहीं किया जो कि जिसको कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसमें ये सवाल तो उठेगा ना। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि थोड़ी बहुत सरकार की इसमें गलती है। लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि ये पहलगाम जब हुआ तब इलेक्शन वहां हो चुके थे। तो एक स्टेट सरकार भी थी वहां। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी जिम्मेदारी आप उनके सर पर, ठीकरा उनके सर पर फोड़ सकते हैं। क्या है कि जिम्मेदारी बाय एंड लार्ज सिक्योरिटी के मामले में आप कह सकते हैं सेंटर ही जिम्मेदार होता है। ठीक है जी, ये तो है। और आपने जो भी हुआ कश्मीर में, जितनी प्रगति हुई है, आज की तारीख में भी आप कश्मीर को ऐसा नहीं समझ सकते हो कि बस अब ठीक ठाक है, कुछ नहीं होगा। किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है वहां, किसी भी दिन। और ये जो स्टेटहुड की मांग जो है बार बार खड़ी होंगी, अभी उमर अब्दुल्ला करेंगे इसको। अगर ये सरकार इसके दम है तो स्टेटहुड तो कश्मीर में कभी मिलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जहां आपने वैसा किया, फिर आप देखिएगा पहले की स्थिति पैदा होगी। तो सब कुछ उनके हाथ में होगा, सिक्योरिटी भी उनके हाथ में चली जाएगी काफी हद तक। ठीक है, तो ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए। तो ये क्या है कि ये जिम्मेदारी, इसमें जरूर पहलगाम में सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। मतलब थोड़ा एक बोलने लायक कि हाँ यहाँ कुछ हमारे लोग थे, तो खाली नहीं छोड़ देना चाहिए ये सोच के चलिए हमने इलेक्शन करा लिया इसलिए नहीं। ये कश्मीर में कभी हालत सुधरेगी नहीं, कभी भी नहीं होगी कि जीरो हो गया इंसिडेंट। कम होंगे, कम तो हो गए हैं, लेकिन अभी तो काफी हालत ठीक है। अभी काफी हालत ठीक है, लेकिन देखिए, कभी भी आप कश्मीर के इलाके से नजर नहीं हटा सकते हैं। ये हटाना बहुत गलत होगा, और ऐसा अगर आप करोगे तो अभी इंसिडेंट हो गए हैं, तो ये सब होता रहेगा। तो ये कहना कि साहब हाँ ठीक है, माना इसमें सरकार का दोष थोड़ा बहुत तो है, तो सरकार को मानना भी चाहिए। ये हो सकता है मानते भी हों, लेकिन खुलेआम नहीं मानते हों, ये है। तो अब जब पाकिस्तान का हाथ इसमें है कि नहीं, उसको कौन तय करेगा? पाकिस्तान का हाथ तो हमेशा ही रहता है। लश्कर तोयबा है क्या, ये जितने भी आपके आतंकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या, सब उन्हीं के पोषित हैं। आर्मी पूरे कैंप्स चल रहे हैं, पूरे कैंप्स हैं, आर्मी पोषित हैं। कैसे पाकिस्तान का हाथ नहीं हो सकता है? और पाकिस्तान का अगर, और ये एक चीज इसमें जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो ये है कि देखिए, जब कोई आतंकी हमला होता है तो ये आप न सोचें कि नहीं ये तो साहब आतंक का मामला है, इसमें पाकिस्तान सरकार का कोई हाथ नहीं है। या मान के चलिए उनका हाथ है, जो आज तक हम लोग ये एक सेपरेशन कर रहे थे, ये नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं कि साहब अगर वहां से कोई हमला हुआ तो ये हम मान लेंगे कि आप ही ने करवाया है। ये अब जाके उन्होंने अब जाके माना। जब देखिए, आप इस सरकार का रिकॉर्ड देखिए, आप 2014 में ये लोग आए, 2019 में और ताकतवर होके आए, लेकिन
कई फैसले थे जो इनको 2019 में ही कर लेने चाहिए थे, नहीं किए इन्होंने, नहीं किए। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि 2024 में जब 240 लेके आए, तब आप ये बहुत जरूरी अहम फैसले आप कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, स्पेशली हिंदूज, ये समझेंगे कि आप कमजोर हो गए हो। तो इन्होंने अपने मतलब एक तरह से इनको, इनके पास और कोई चारा नहीं है, मजबूरी है, करनी पड़ेगी उनको। अब ये बहुत सारे कदम जो उठा रहे हैं वो इसी के लिए है। तो ये है। उस समय तो हालांकि आपने 2014-2019 की बात की तो सर्जिकल स्ट्राइक तो की थी, पठानकोट वाले मामले में की थी, दूसरे मामलों में की थी, सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुई है, और समय भी पूरा देश उनके साथ में था। लेकिन उसको उस समय नहीं माना गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है नहीं हुई है, उसके सबूत मानेंगे। अब देखिए क्या है कि ऐसा कोई देश है, आप बताइए दुनिया में, हमारे देश के अलावा, जहां आर्मी के ऊपर इस तरह के पब्लिकली आरोप लगते हैं जी, जनरल को कहते हैं सड़क का कुत्ता। ये कहां आपने सुना है ऐसे? मतलब इतने हम लोग गए गुजरे हो गए हैं, यहाँ की जनता इस तरह की उस तरह की जो बात करते हैं, बिना कोई शर्म लिहाज नहीं है कि आपका बाहर आपकी क्या इमेज बन रही है जी, कि आप इस तरह बात कर रहे हो अपनी सरकार के खिलाफ। आप जो सरकार राष्ट्रहित में काम कर रही है, बड़े सुरक्षा क्या है, राष्ट्रहित है ना, तो उसको भी आप कह रहे हो कि नहीं नहीं साहब वो तो आपने इस वजह से करवाया, उस वजह से करवाया। तो ये क्या है, देखिए ये कोई इसमें इलाज नहीं है इसका। इनको विपक्ष, देखिए विपक्ष नहीं रहा, वो भक्षक बन गया है, समझे ना। तो इनको क्या है, किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है। वो सोचते हैं कि झूठ फैला के बाहर बदनामी करा के देश की ये सरकार बदलवा देंगे। होता नहीं है ऐसे, होता नहीं है ऐसे, क्योंकि सबको पता है कि असली सच क्या है। लेकिन है आपको ये वो तो होता नहीं कि द फोर्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन आर पैरेलल, दे रन टुगेदर। हमेशा होता है ऐसे, यहाँ बर्बादी है और एक तरफ से आप अपना सीधे रास्ते चलिए, तो वो तो हमेशा ही हुआ, आप हजारों साल से ऐसे हो रहा है। वो इतिहास को बदल नहीं सकता। दैट इज द वे गॉड हैज विल्ड द थिंग्स टू रन इन दिस वर्ल्ड। ये है। अच्छा, दूसरा सबसे अहम सवाल ये आता है कि ये कहा जा रहा था कि आपने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, वो आपके कंट्रोल में आ गया। अब आप चाहे किसी भी टारगेट पे अटैक कर सकते थे, आपके एयरप्लेन जो है वो उनके बाउंड्री में घुस सकते थे, या आपका ड्रोन जो है वहां जाके अटैक कर सकता था, वो बिल्कुल जो है असहाय होते। लेकिन जब एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ गया, आपने विड्रॉ कर लिया। ये जरूर बात थी कि आखिरी में जो न्यूक्लियर आर्सेनल वहां छुपा हुआ था उस पर हमला हुआ, और वो जो तबाह हुआ उसके दोनों जो है अंडरग्राउंड गेट्स बंद हो गए। ये चीज बाद में आई, हालांकि सेना ने कहा कि बड़े सफाई से कहा कि हमें नहीं मालूम ये क्या हुआ, लेकिन अब आप बोल रहे हैं तो होगा ऐसा। देखिए क्या है आप एक कॉमन सेंस एटीट्यूड लीजिए। आज क्या है कि ये जब घटना घटी, आपको क्या लगता है कि हमारे आर्मी को पता नहीं था कि न्यूक्लियर आर्सेनल का सब पता था इनको, बिल्कुल। लेकिन वो क्यों कहे कि भाई हमको पता था इसलिए हमने बम फोड़ा, वो क्यों कहें? ऐसा नहीं कहेंगे ना, कोई भी नहीं कहेगा। हमने क्या किया, हमने तो भाई किया, हमको क्या पता वहां अमेरिकन की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां, नहीं कहेगी ना ऐसे। वो तो एक ठीक है। देखिए वो सब चीजें चलती डिप्लोमेसी में और कूटनीति में से चलती सब चीज आपको मानना नहीं चाहिए ना। आप बोले भाई हमको क्या पता, हमने तो भाई जो किया हमने किया, हमको क्या पता कि वहां ये सब था। अब इसको लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि आपने जो ऑपरेशन सिंदूर एकदम से विड्रॉ कर दिया, उसकी अब एक जो बात सामने आई है, और बहुत सारे लोगों ने जब इस बारे में चर्चा की और कहीं से उनको खबर लगी कि चूंकि वो न्यूक्लियर आर्सेनल अमेरिका का था, वो जो है डैमेज हुआ, वहां से लीकेज हुए, रेडिएशन हुआ, और पाकिस्तान चाहता था कि यूएस जो है इस मामले में इंडिया के खिलाफ हो जाए, तो पाकिस्तान यूएस और इंडिया को इस मुद्दे पर लड़वाना चाहता था। देखिए हम लोग और शायद इसको जानते बूझते हुए ऑपरेशन विड्रॉ किया। आप क्या इस बात को मानते हैं? नहीं। देखिए आपको बताइए क्या है कि हमारे देश में आईएसआई का ऐसा एक हुआ है कि हम लोग सोचते हैं कि आईएसआई सब कुछ करा सकता है। मतलब आईएसआई की सब पे फोड़ दीजिए कि आपने इस वजह से ये कराया ताकि यूएस और भारत में लड़ाई हो जाए। गलत बात है। अमेरिका कभी किसी की इच्छा नहीं थी ऐसे। और देखिए ऑपरेशन, हाँ मैं ये मानता हूं कि ये ऑपरेशन थोड़ा जल्दी उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि आप देखिएगा कि जब ये चल रहा था तो सीज फायर का जब हुआ उसके बाद भी पाकिस्तान ने फौरन बंद नहीं किया था। उनकी तरफ से मिसाइल अटैक्स हो रहे थे, ड्रोन अटैक्स सॉरी, चंडीगढ़ भी आया था, ड्रोन अटैक्स हो रहे थे। आपको भी चाहिए था कि आप 2-3 घंटे और चला लेते, थोड़ी और बर्बादी कर देते उनकी। लेकिन अब देखिए बर्बादी भी किस हद तक आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ज्यादा बर्बादी कर दी तो फिर खुलेआम लड़ाई हो जाएगी। और देखिए उसमें नुकसान आप मान के चलिए सबका होता है, हमारा भी होता है। आज अगर दिल्ली पे बम पड़ जाए तो नुकसान नहीं होगा,
दिल्ली कितने कितने दूर है। और आपका पूरा खर्चा अगर वॉर में जा रहा है तो हाँ, आपके पास तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी। आपको एक यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ इन अ मैनर कि हमारा जो उद्देश्य है वो सध जाए और ज्यादा हमारा नुकसान न हो। तो उन्होंने, सरकार ने इसी एक नपी तुली एक स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने काम किया था जो कि कारगर हो गई। अब ये कहना कि साहब नहीं आपको लड़ जाना चाहिए था और भी आपको नुकसान कर देना चाहिए, कहना बड़ा आसान है लोगों के लिए, लेकिन लोग नहीं जानते कि लड़ाई क्या चीज होती है। आप जाके यूक्रेन देख लीजिए क्या क्या हालत है वहां। अभी ये सब जो चीजें हैं, ये सब बात पार्लियामेंट में क्या बात होती है, फिजूल की बातें होती हैं, गैर जिम्मेदार लोग बात करते हैं। और विपक्ष में ऐसी, शशि थरूर को छोड़ के ऐसी कोई भी आवाज नहीं है जिसको आप कह सकते हो कि जिम्मेदारी से ये लोग बात करने वाले हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो मतलब वो है। लेकिन विपक्ष के जितने लोग गए, सलमान खुर्शीद भी गए, देखिए ओवैसी भी गए, सबने बड़ी तारीफ करी। मैं इसमें मेरा एक पक्ष है, ये है कि देखिए मैं नहीं मानता कि आप कुछ भी कर लो, शशि थरूर को भेज दो, आप पार्लियामेंट्री के 2-3 और डेलीगेशंस भेज दो, आपकी बात जिन देशों में मानी जानी चाहिए वहां नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहां नैरेटिव दूसरा है। वेस्टर्न नैरेटिव को आप कभी मतलब उसको आप नजरअंदाज, मतलब सुधार नहीं कर सकते। उसमें चेंज नहीं कर सकते। वो है उनका, वो है और रहेगा जिस तरह का उनका है। जो अखबार ही, अरे उनके छोड़िए, हमारे ही देश में जो मीडिया चैनल्स हैं, आप देखिएगा, वो एक पलकी शर्मा एक शो करती हैं वो फर्स्ट पोस्ट के लिए, जब वो कोट करती हैं अखबारों से तो वो हिंदू और गार्जियन को कोट करती हैं। ये दो लेफ्टिस्ट अखबार हैं, उनकी नैरेटिव आप क्यों चलाती हो? और CNN न्यूज़ 18 को लेफ्टिस्ट चैनल तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलाती हैं, क्योंकि उनका जो एक उनकी जो व्यू पॉइंट है वो वही ये अखबार बनाते हैं, वो वेस्ट वाले बनाते हैं। तो वेस्टर्न नैरेटिव जो है वो हमेशा चलता है। आप चाहे कितने भी, अब ये लोग कहां गए, गिनी, छोटे मोटे देशों में, इनसे क्या फर्क पड़ता है? मेन चीज है अमेरिका। हम तो यूके भी नहीं बोलेंगे, अमेरिका में आप ज्यादा बदलाव नहीं ला सकते हो। हाँ, और जो देखिए, वो लोग भी जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन वो कभी मानेंगे नहीं ना, मानेंगे नहीं। जब मानने को तैयारी नहीं है तो आप डेलीगेशन भेज के फर्क क्या पड़ता है आपको? हम तो कहते हैं कि करने नहीं चाहिए। आपको जो सही कदम उठाने हैं, जो आपको करना है, आप कीजिए। ऊपर प्रभु हैं, वो आपकी देख रेख करेंगे, वो आपकी सुरक्षा करेंगे, हम तो ये मानते हैं। कहीं आपको जवाब देने की जरूरत, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा आपको, वो आपको करना पड़ेगा। वो उससे आप नहीं, आप टल सकते हो कि नहीं, अरे हम लोग क्या कहेंगे। ये हम लोग की पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है ये इसी पे आधारित थी कि लोग क्या कहेंगे, हमको लोग विश्व गुरु मानते हैं। अरे कौन विश्व गुरु आपको मानता है भाई? विश्व बंधु आपको कह सकते हो, विश्व गुरु कहां से हो गए आप? विश्व गुरु नहीं, अभी बहुत दूर है वो रास्ता, बहुत दूर है, आपको जाना है। उसके लिए आपको चीन के बराबर पहले विकास पे आना पड़ेगा, तब बात होगी, डेवलपमेंट फिर। तो इससे एक चीज तो साफ हो गई कि जो पाकिस्तान के बाद जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल है वो अमेरिका का था। मतलब पाकिस्तान इज नॉट अ न्यूक्लियर कंट्री, वो तो है ना, वो पक्का हो गया। लेकिन ये आरोप लगाना कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पर विड्रॉ हुआ है, ये आपको क्या लगता है? तो खैर चलिए, देखो वो आदमी, जबकि वो करीब 55 बार बोल चुका है। अरे वो बोलने दो, देखिए हम वही मैं कह रहा हूं, जो झूठ अब झूठ, तो आज उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? आज उन्होंने दिया है कि साहब हम तो सुन रहे हैं कि भाई भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये बात कहां से आ गई? लेकिन वो है, उसको बोला, ये तो वो खुद सोच के बोलता है, क्योंकि उसको दिखाना है कि हमारा जो सत्ता है वो हमारे दम पे लोग चलते हैं। वो कह रहा है कि डेड इकोनॉमी और फिर डेड इकोनॉमी, और उसके बाद वो डिस्कस, अब वो जो है वो टैरिफ डिस्कस करेगा। वो क्या है कि उसका डेड इकोनॉमी से क्या करना है? डेड इकोनॉमी तो आप बात ही मत करो। डोनाल्ड ट्रंप का एक व्यक्तिगत, उनका एक पर्सनालिटी है, वो हमेशा एक ही रही है, बदली नहीं है कभी। लेकिन हाँ, ये एक चीज है कि बड़बोले ज्यादा है, बड़बोलापन नहीं है वो, मतलब एक तरह से बुली कहते हैं ना, बुली है। तो वो क्या है कि देखिए, उसने ये जो चीजें हैं ये 2016 में नहीं जग जाहिर की थी उसने, ये अब हुआ है। क्योंकि अब क्या है कि उसने देखा कि हमको अगर टिकना है सत्ता में, तो ये टैरिफ लेके उसका, देखिए वहां अमेरिका में दो चीजें, टैरिफ तो अपनी जगह है, वहां 2-3 चीजें हैं जो यहां भी हमारा इलीगल इमिग्रेशन, वो बहुत बड़ा मुद्दा है वहां, वो तो उसने रोका है वहां, काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। और यही चीज उसकी, डेमोक्रेट्स की जो स्ट्रेटेजी अमेरिका में है, वही कांग्रेस की यहां थी। असम में जो हो रहा था वो अब जाके रुका है। वहां बॉर्डर मेक्सिको से जो जितने लोग आ रहे थे, उनकी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि वहां से जितने ज्यादा लोग लाओ, उनको लीगलाइज कर लो और वोट बैंक बनाओ अपना। और ये अगर बन गया तो रिपब्लिकन पार्टी कभी जीत ही नहीं सकती है वहां, क्योंकि अमेरिका में आज श्वेत जो है वो घट के 65% हो गए हैं। और ये दिन दूर नहीं कि अगर ये फिर डेमोक्रेट्स आए सरकार में तो ये
कोशिश करते जाएंगे कि इसको 50 तक ले आए। यही है, और यही भी यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, स्ट्रेटजी वही है। अच्छा, वापस ऑपरेशन सिंदूर पे लौटते हैं। तो उस संसद में जो पूरा डिस्कशन हुआ उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि एक तो ट्रंप के कहने पे बंद उन्होंने आपने विड्रॉ किया, दूसरा यह सवाल था कि हर प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री मोदी दें, वहां पे आकर उनको सफाई देना चाहिए कि जो जो प्रश्न उनसे विपक्ष करे प्रधानमंत्री मोदी उस पर जवाब दें। इस पे भिन्न भिन्न राय हो सकती है, लेकिन देखिए मुख्य रूप से प्रधानमंत्री को एक बार तो आना चाहिए था, ठीक है, और बोलना चाहिए था कि हम लोगों ने ये कराया। वो तो उन्होंने भाषण दिया था, भाषण पूरा दिया था। लेकिन क्या है कि हर एक सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, प्रधानमंत्री होता है। आप एक बार आके अपना स्टेटमेंट दे दीजिए और फिर ठीक है, जो आपको आपकी राय विपक्ष में जो राय बननी बनेगी वो भी आप सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी राय तो बनी बनाई है। वो आप कुछ भी कह दें वो तो वही कहेंगे जो उनको कहना है। आजकल भाई यही तो है, जब गैर जिम्मेदार ऑपोजिशन होता है तो यही होता है कि विचार तो आपके बनी गए हैं। कभी आप सरकार आप विपक्षी सरकार के बारे में आप कभी अच्छी बात कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक अच्छी बात बताइए जो किसी ने कही है, किसी ने नहीं कही है, सब बुरी है, सब बुरा है। यही बीजेपी भी करती थी, जब ये लोग भी थे तो वो भी यही करते थे। तो आप क्या कौन किसको सीख देगा? नहीं, लेकिन कम से कम जो सवाल उठ रहे हैं उनका उससे संतुष्टि हो विपक्ष की, इस तरह का तो कदम उठा सकते हैं। भले ही कोई भी दे, किसी भी तरह से कोई भी सामने आके जवाब दे, प्रधानमंत्री के नहीं, किस सवाल का मतलब ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका आप इशारा करते हैं? यही है कि प्रधानमंत्री से वो सुनना चाहते थे कि आपने वॉर क्यों विड्रॉ किया, मतलब उसके बाद वो ट्रंप कह रहा है तो आपका क्या कहना है। हालांकि उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि किसी ने हमको नहीं किया फोन करके वॉर बंद करने का। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। और तीसरा जो था कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक इमेज चमकाने के लिए था। वो तो चलिए, वो तो हम लोगों ने बात कर ली उसके बारे में, इमेज के बारे में बात कर ली। देखिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री को बराबर बैठे रहना चाहिए था और उनकी छोटी छोटी बातों का जवाब देना चाहिए था। ये प्रधानमंत्री के इमेज के खिलाफ है। वो उसके लिए मंत्री है ना, वो जवाब देंगे आपको। आपको क्यों आपको लगता है कि मंत्री हमेशा झूठ बोलेगा क्या? प्रधानमंत्री सच बोलेंगे? झूठ बोलने को होता है, प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं। तो आप तो आरोप लगाते हैं कि चीन में आपने कुछ नहीं हुआ, एक आदमी नहीं घुसा, बोल रहे हैं आप, बराबर बोलते रहते हो। तो क्या है कि ये इसका कोई अंत नहीं है। और ये अभी जो चल रहा है खुलेआम जो बोल रहे हैं कि झूठ है, सब कुछ झूठ है, तो ये आप नहीं किसी की जबान पकड़ सकते हो, नहीं रोक सकते। उन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ही वो ऑब्जेक्शन उठा लिया। अब तो हो गई। हाँ, जया बच्चन कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों ना आपने, उनका तो सिंदूर चुन लिया था। मतलब क्योंकि उनको हिंदू शब्द से उनको नफरत है। हिंदू मतलब कुछ नहीं होना चाहिए। हिंदू एक जो होता है क्या कि एनीथिंग विच इज स्लाइटली हिंदू इन नेचर, दैट इज समथिंग विच इज रिप्रेहेंसिबल टू देम। तो कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छा किया, सिंदूर बहुत बढ़िया नाम है, क्योंकि सिंदूर मतलब है यहाँ जो लोग मरे भाई उनके सिंदूर उजाड़ा उनका क्या गलत है? अब वो ऐसे ऑपरेशन महादेव का भी वही है ना। महादेव क्यों कर रहे हैं? क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए? और जब वो तीनों आतंकवादी मर गए तो तब सवाल नहीं आया, लेकिन ये सवाल तो बार बार आता रहा कि पहलगाम के आतंकवादी क्यों नहीं मरे। वो सब ये चीजें देखिए, ये जो सेक्युलरवाद, फेक सेक्युलरिज्म जो है, ये अभी कुछ दिन और चलेगा, इसको मिटने में नहीं। देखिए 70 साल लग गए, हम लोग आज इस तक बात कर रहे हैं। तो यहां से भी जो बदलाव होगा तो उसको 10 साल में तो नहीं होगा, इसको और भी 20-25 साल लगेंगे, तब जाके नैरेटिव बदलेगा। तो अभी है, बहुत दूर जाना है, लेकिन अब ये है कि लोग बोलना लोगों ने शुरू कर दिया है जी। और ये उनको अखर रहा है कि भाई क्यों बोल रहे हैं आप ऐसे, ये है। तो यही है, हम भी अगर बोलेंगे तो हमको बोलेंगे तुम गोदी मीडिया गोदी मीडिया क्या होता है भाई आप चक्कर क्या है कि गोदी मीडिया, अगर हम लोग गोदी मीडिया है तो जो उधर के लोग हैं वो क्या है, वो कौन सी गोदी में बैठे हैं? वो भी किसी गोदी में बैठे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग किसी गोदी में नहीं बैठ रहे हैं। अरे भाई सबको पता है कौन क्या है, मीडिया में क्या कौन कर रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, ये सब जानते हैं। आपको देखना है कि आप किसकी बूट पॉलिशिंग कर रहे हो, ये है। और ये आप जनता को सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, जनता जानती है। बिल्कुल। तो जनता डिवाइड करती है। कोई पत्रकार खाली आपको मुद्दे आपके सामने ला सकता है, आपको थोड़ा बहुत व्यू पॉइंट भी अपना बना सकता है, लेकिन जो चीज टोटली कंप्लीटली बायस्ड है, जो झूठ है, इसका कोई आधार नहीं है, वो तो लोग समझ जाएंगे ना। आप अब जो लोग राजनीति में है वो तो उनको राजनीति करनी है, तो उनको करने दीजिए आप राजनीति, क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब एक सबसे बड़ा आखिरी सवाल आता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में जो डिबेट हुआ उसमें कहा जा रहा है कि हार और जीत का फैसला हुआ है। किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई, ये बताइए अब आप। किसी की हार और किसी की जीत, ये देखिए, ये मुद्दे ऐसे नहीं कि इसमें देश का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, इसमें हार जीत का क्या सवाल है?
हार जीत का क्या सवाल है? देश ने एक कदम उठाया, वो कामयाब हुआ। जी। तो ये देश की जीत हुई है, किसी पार्टी की जीत नहीं हुई है। ये हुई नहीं कि बीजेपी जीत गई, ये कांग्रेस जीत गई। जी। देश की जीत हुई है। और जीत भी नहीं कहेंगे, हम लोगों ने जो करना था किया। देखिए, जो ये धार्मिक चीजें हैं, हम तो उसको जोड़ते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू, धार्मिक जो होता है वो सच होता है। हमारा मतलब है सच से। पीपल हुआ धार्मिक आर नॉट नेसेसरली बिलोंग टू वन रिलीजन। हो सकता है कोई, लेकिन उनका धर्म सच है। सच बोलिए आप, बस तो यही है। विपक्ष ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने डिमांड करी कि ऑपरेशन सिंदूर पे डिबेट हो जाए, और वो डिबेट हो गया। डिबेट हो गया। जनता के सामने बहुत सारी चीजें आ गई, और बहुत सारी चीजें जो वो सोच रहे थे, बहुत सारी चीजें वो जो जानते थे, वो सब क्लियर हो गया। तो ये डिबेट अच्छी बात है। डिबेट का दूध पानी का पानी हो गया। विपक्ष इसी तरह से अपनी सक्रिय भूमिका निभाया है कि कोई आप जो भी कहें, जो चीज है सामने है सबके, और सबको पता है कि क्या। और ये सब देखिए, परिणाम जो है आज से नहीं, आप देखिए कुछ दिन बाद भी ये लोगों को लगेगा कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये देखिए, द फ्यूचर शोज द वे। आज अगर ये झूठ होता, अगर सरकार जो आप आरोप लगा रहे हैं, अगर ये सच होते, तो फिर ये सरकार टिकती नहीं। जी। मैं आपको बता रहा हूं, टिकती नहीं है। इसको गिराने का पूरा षड्यंत्र भी हुआ, उसके बावजूद भी हुआ। सेना के परिवार वोटिंग करते हैं, वो उनके माध्यम से जनता में बात फैलती है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो सबको पता है। वो तो इसके बावजूद भी षड्यंत्र हुआ, जंकर हटाएगा इसीलिए। तो वो तो है ही, वो तो चलता रहेगा उनका, वो कोशिशें उनकी चलती रहेंगी। तो इसमें ये है, तो यही है। इसके आगे मतलब और भी कई मुद्दे और भी हैं, लेकिन वो सब चीजें बाद में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे, हम बहुत सारे मुद्दे हैं। और आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? देखिए, बहुत गहमा गहमी रही, बहुत बहस चली, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को सबने देखा, उस बहस को सबने देखा। एक एक मंत्री ने, जिनने कहा, उसमें जिसने भाग लिया, एक एक विपक्ष के नेता ने जो अपने आरोप लगाए, जिस तरह के सवाल खड़े किए, ये जनता के सामने है। और फैसला जनता को करना है कि सच है क्या है और झूठ क्या है। और ये फैसला हमेशा चुनाव पे होता है, जनता की राय से होता है। आपकी क्या राय है, हम जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हम आपसे बात करते हैं, तो अपनी राय जरूर भेजिए कमेंट में, और इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। हमारे साथ आप बने रह रहे हैं लगातार, और बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।